वहाँ दिखाया महिंद्रा वर्कशॉप में, उन्होंने कहा इसका क्लच प्लेट फूक गया है। ओ, नई कार का? नई कार का। तो मैं बहुत शॉक्ड था। 20 kmpl का इसका माइलेज दिया है। तो महिंद्रा के लिए लोग ऐसा भी कहते हैं कि लक है कि किसी का चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये थोड़ा कहते हैं लैग वगैरह है कभी कभी, लेकिन तो राहुल भाई ऑन कैमरा ये कहना चाहेंगे कि ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी कार? बिल्कुल नहीं बनी। ओके। ये कई बार आपको ना माइलेज जाना है, आपको 0 ट्रिप लगाना है, तब आपको पता है इतनी बड़ी कार को चला रहे हो, ऐसे देखना पड़ता है। दोस्तों XUV700 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। भाई आज के टाइम पे ना इंडियन कार मार्केट में ना लोग बड़े कंफ्यूज हैं, भाई XUV700 ले या स्कॉर्पियो ले। तो यार स्कॉर्पियो की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हम लेके आए हैं XUV700 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। तो अगर आप XUV700 लेना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हेलो टीम आर के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों XUV700 से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स कंप्लीटली दूर हो जाने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ कि आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार, बुलाते हैं इस कार के ओनर को। हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू आरएन के ऑटो। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? थैंक यू। तो यार सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दो अपना। राइट, मेरा नाम राहुल है। इस कार को मुझे लिए हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं और मेरा गारमेंट स्टोर है, मेरा बिजनेस है। इस पर्पस से मैंने ली थी कि मेरे को डेली रन करना है इस कार को। काफी अच्छी है, बढ़िया है। वो तो अभी डिटेल में जानेंगे आपसे क्या है या नहीं क्या है। तो यार जो मैंने अपने इंट्रो में बोला, बड़ा ना कंफ्यूजन है इसके खुद की दो गाड़ियों में, स्कॉर्पियन और XUV700, जो एक दूसरे की सेल्स खा रही है। तो जब आप लेने गए तो उस टाइम पे थी स्कॉर्पियन? नहीं, उस समय स्कॉर्पियन एन का कोई टाइम नहीं था। उस समय था थार का क्रेज, इसके लॉन्च होने से पहले। और मैंने 2021 फरवरी 2 फरवरी को थार बुक की थी, जो कि मैंने सितंबर में कैंसिल कराई क्योंकि वो मुझे डिलीवर नहीं कर पाए कार। फिर मेरे को कार के शोरूम के जो मैनेजर है उन्होंने बोला, सर ये कार काफी अच्छी आ रही है, आप थोड़ा वेट करो, हम आपको ये डिलीवर करेंगे। ये लॉन्च पे ले ली थी क्या आपने? ये मतलब यार ये कहते हैं ना XUV700 की पूरी एक नस नस जानना लॉन्च से अभी तक की, वो भाई बताएंगे आज राहुल भाई हमारे। भाई तो, इस कार का जो मतलब जिसे बोलते हैं ना रोड प्रेजेंस और जो लुक, वो ऐसी थी जब मैंने ली थी। मैं जानता हूँ जब रोड पे कोई चीजें बिल्कुल नई और बिल्कुल अलग होती है ना, बिल्कुल, तो ये वो थी। मुझे लोग पूछते थे, अरे ये कौन से ब्रांड की कार है? मतलब ये छुपा दो बस है। यकीन मानो उनको ये नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को, कि ये महिंद्रा है। क्योंकि जो लोग कारों में इंटरेस्टेड है सिर्फ वही लोग जानते थे बातें। कई बार रेड लाइट पे पूछते थे, भैया ये कार कैसी है? एक्सीलेंट। तो इस कार को जब लेने के साथ ना ये भी क्रेज था कि आप ना एक हाइप और हाईलाइट हो जाते हो। बिल्कुल। और अपने आसपास नियर बाय फ्रेंड सर्कल और दोस्तों में भी एक अलग ही क्रेज और ट्रेंड आ गए थे। बात उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वाकई उस समय लगती थी कि यार क्या चीज ले ली मैंने। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये थी कि एक तो राहुल भाई ने ली थी और एक था हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। हाँ, उन्होंने महिंद्रा ने उनको दी। उसी टाइम पे तितली आई थी महिंद्रा की, तो उस टाइम पे गाड़ी आई थी, तो उसके बाद बड़ा क्रेज हुआ था। पर ना आप चलते हैं इसकी रियलिटी पे, उसकी बात की कहानी। जब ये लॉन्च हुई थी ना, उसके जब इनिशियल स्टेज पे, तो ना यार बहुत कस्टमर से कंप्लेन की, ब्रेक डाउन इसके हो रहे थे, लोग इसको खरीदना बेच रहे थे, बहुत ज्यादा इशू आए, आर्टिकल्स तक गए थे, मैंने भी सुना था। कंपनी ने इसको रिकॉल तक किया था। तो यार आपका इनिशियल कैसा रहा, मतलब मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा। इसमें एक ऐसा पॉइंट है, आप थोड़ा सरप्राइज और शॉक्ड भी हो सकते हैं। इस कार में मेरे पास कोई जीरो कंप्लेंट थी। हुआ क्या, मेरा कजन ब्रदर, इस कार को जब 1 साल हुआ था, लगभग ये 14-15 हजार किलोमीटर चली थी। उसको कहीं जाना था, वो क्रेटा चलाता था ऑलरेडी। उसको कार को ज्यादा शौक नहीं था ना, वो अपनी कार को मेंटेन रख पाता है, मैं उसे जानता हूँ पर्सनली। तो वो इस कार को किसी शादी में लेके गया और मुझे नेक्स्ट 2 डेज बाद ये जब ये कार हैंडओवर की उसने, तो मुझे ना इस कार में जर्क फील हो रहा था, क्लच प्लेट वाला डाउट। और मैंने वहां दिखाया महिंद्रा वर्कशॉप में, उन्होंने कहा इसका क्लच प्लेट फूक गया है। ओ, नई कार का? नई कार का 15,000 चलने पर। लेकिन देखो उनका पॉइंट भी ठीक है। उन्होंने कहा क्लच प्लेट का 0 किलोमीटर से वारंटी नहीं होता है, गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप आधा किलोमीटर भी गलत तरीके से चला देंगे तो इसका सही बात है, खराब हो जाएगा। फिर मेरे कुछ सोर्सेज थे और महिंद्रा में कुछ फ्रेंड्स थे, तो मैं सच कहूँ आपको, 0 कॉस्ट उन्होंने ये नया रिप्लेस क्लच प्लेट पूरा टोटल उसका जो भी था उसमें क्या क्या होता है मुझे टेक्निकल नहीं पता। ये मैंने इतने कार के रिव्यूज करे हैं, इतनी कार देखी है यार, क्लच प्लेट को कोई वारंटी में क्लेम करवा ले, वो 0 में। हाँ, हुआ है मेरे पास उसका बिल भी है। अच्छा, बिल भी ले लिया, पैसे भी नहीं दिए। ये गजब है। वो महिंद्रा ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया। तो राहुल भाई कितने किलोमीटर तक चला गया आपने? अभी ये 34,000 किलोमीटर चली है लगभग। और सच कहूँ तो सिर्फ मैंने इसकी सर्विस कराया है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं। अभी लास्ट सर्विस इसकी
12,000 के आसपास पड़ी, जो 4th पेड सर्विस हम बोल सकते हैं उसको। हम्म। और 12,000 मुझे नहीं लगता 2200 सीसी के इतनी अच्छे बीस्ट कार के लिए या इतनी अच्छी लग्जरी कार के लिए कुछ ज्यादा मायने रखते हैं। तो यार उसी पे मैं आना चाहूंगा। पहले तो आप ये बता दो वेरिएंट कौन सा है और फ्यूल कौन सा है ये X5 मैनुअल डीजल है, ये? जो कि सिटी में 12 से 13 का बहुत अच्छे से माइलेज देती है। और ना आप सबसे पहले व्यूअर्स पता है क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है डीएल, भाई ने लिए डीजल। मतलब अनोखे में एक होता है भाई, दिल्ली वाले डीजल ले ले। तो यार राहुल भाई ये कैसे अनोखे में एक वाला काम कैसे कर लिया यार, डीजल कैसे ले ली? डीजल का ये था कि शुरू में जब कार आई थी तो इसकी डिलीवरी लेना मुश्किल था, और डीजल में तो आप भूल ही जाइए कि उस समय अगर डीजल में कोई कार ले आए ना, और डीजल में कैसे मिल गया, पेट्रोल में दिल्ली available वाले होने खासकर, लगे थे हाँ। दिल्ली वाले। तो ये वो अच्छे रिलेशन थे उनसे, और हो सकता है मैंने 1 साल लगभग वेट किया था आर का, तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। मे भी उनको ऐसा लगता था मैं उनका अच्छा कस्टमर हूँ, मैं वहां जाके कभी लड़ाई नहीं की, उनसे गलत नहीं बोला। मतलब अभी दिख ही रहा आपके पर्सनल स्वीट। उन्होंने सच में ही वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कस्टमर अभी तक नहीं है जो 1 साल तक या 9 महीने तक हमारे पास आया और कोई कंप्लेंट नहीं की। तो इसी गुड रिलेशन पे उन्होंने मतलब ये प्रीफर किया मेरे को। और कमाल की बात बताऊं, 26 जनवरी को मेरे पास कॉल आया था, सर ओ वाह, आपकी कार आ गई है। रिपब्लिक डे वाले दिन। हाँ, और इससे पहले कौन सा कार थी आपके पास? इससे पहले मेरे पास महिंद्रा टीयूवी। ओके, तो महिंद्रा हो आप, महिंद्रा फैन ही हो है। हाँ। और अगली भी शायद महिंद्रा ही आएगी। अब ये कह सकते हैं, उसका एक और रीजन है महिंद्रा आने का। लास्ट टाइम मैं अपने काम के सिलसिले में पंजाब गया होता इस कार से पहले। ओके, लॉन्ग ड्राइव की हम बात कर रहे हैं इस गाड़ी की। इससे पहले मैं बता रहा हूँ टीयूवी में क्यों मैंने महिंद्रा पे दोबारा गया। तो ड्राइवर था मेरे साथ, वो कार चला रहा था, मैं साइड में बैठा, तो कार ना हीट हो गई किसी चीज से। अब वो जब हीट हो गई तो उसकी सेफ्टी का मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कार टाटा या महिंद्रा की लूंगा सेफ्टी रीजन से। तो ये वजह थी इस कार को लेने की सबसे बड़ी सेफ्टी पॉइंट। तो सेफ्टी में आते हैं, तो यार कितने स्टार ले रखे हैं इस कार ने? इसको 5 स्टार है। 5 स्टार जी एन कैप इसकी हाँ। रेटिंग है। और अभी तक कुछ हुआ है कहीं लगी लुगी ऐसा कुछ टेस्ट की इसकी 5 स्टार में से? नहीं अभी तक कोई इसने वो नहीं दिया, शुक्र है, मौका नहीं मिला ऐसा। ये बात भी सही है। अच्छा, और जो 34,000 किलोमीटर चलाई है, सबसे लॉन्ग ट्रिप पे इसको कहाँ लेके गए हो? मैं बताता हूँ, सबसे लॉन्ग ट्रिप थी मेरी लुधियाना लास्ट, वो थी मेरी नवंबर में। और उस बात में मैं बड़ा हैरान था, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, छोटी सी शॉर्ट्स ऐसी। वो इतनी कमाल की थी, 20 kmpl की माइलेज दिया इसने। कोई बिलीव कर सकते हैं इस हाथी ने? मैं सुबह 3 बजे निकला, वहां 10 बजे पहुंचा, फिर 5-6 घंटे अपना काम फ्री करके फिर रात को जब वहां से निकला 7-8 बजे और घर आया, तो मैंने जब डीजल टैंक फुल था फिर दोबारा रिफिल कराया। और उसी दिन मेरे मन में था मैं इसका माइलेज चेक करूं। ओके। और जैसे ही मैंने वो कैलकुलेशन किया डीजल कितना आया, कितना लीटर और कितना किलोमीटर चला, ओके, तो मैं बहुत शॉक्ड था। 20 kmpl का इसका माइलेज दिया है। तो यार ये जैसे आपने लुधियाना की ट्रिप बताई, हाँ। वो एक ना अच्छा हाईवे है, प्लेन रोड हाँ। है, पर ना इस कार को लेके ना लोगों में है कि ये है नाजुक बच्चा महिंद्रा का। मतलब ये एसयूवी तो है पर है नाजुक, बिल्कुल इससे सही आप बात ऑफ रोडिंग है। नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जब आप इसको चलाते हैं ना थोड़े टफ रास्तों पे, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप एक लग्जरी कार को ना गलत जगह ले आए हो। ये मुझे बिल्कुल रियलाइज होता है। कई बार मैं दिल्ली एनसीआर में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ तो मुझे बात लगती है। तो वजह क्या है, जो लोग इसको गलत ड्राइव कर देंगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, ऐसा तो फील इसमें पक्का होता है। ओके। तो मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत डेली चलाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ मोस्टली। भाई वगैरह कभी कभी बहुत रेयर चांस में चलाते हैं, उनके पास अपनी कार है। तो राहुल इसलिए भाई इसको ऑन कैमरा ये कहना चाहेंगे कि ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी कार? बिल्कुल नहीं बनी। ओके। ये वो वाला कि बस थोड़ा सा निकल सकती है अच्छे तरीके से, बाकी अगर आप सोचे से ऑफ रोडिंग करेंगे, तोड़ेंगे, चलाएंगे तो ये स्कॉर्पियो नहीं है। ओके। हाँ बिल्कुल मत समझ लीजिएगा, इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। बाकी सर ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का उसका बहुत फायदा मिलता है। mm का जो तो लगती नहीं है नीचे से नहीं। यकीन मानो अभी दिल्ली में बारिश हो रही है, आजकल चल रही है, लोग साइड में खड़े होते हैं, आप निकाल जाते हुए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और लोग डरते हैं अपनी कारों को निकालने में, तब इसका ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छी पावर के हिसाब से ना मैं इसका वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करता हूँ और पूरे थ्रो में निकालता हूँ, मजे से, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा राहुल भाई, वैसे आपने लुधियाना की माइलेज बता दी जो कि MID की थी 20 की। राइट। रियल लाइफ में दिल्ली जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में? नहीं, MID में उस समय वो 23-24 के अच्छा, राउंड रियल लाइफ आपकी 20? रियल लाइफ में 20 था। तो दिल्ली जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रुला रही है, खुश कर रही है, क्या है कहानी? बहुत अच्छा। ओके। 13, 40, ओके। 12, कम से कम 12, और जो कि बहुत अच्छा है। अगर इतनी अच्छी कार को जब आप चलाते हो ना, मैं देखो डेली ड्राइव करता हूँ और कहूँ तो मुझे ना सुबह 6-7 बजे घर से निकलने का शौक है कार लेके। ओके।
मैंने घर से 13 किलोमीटर दूर जिम ज्वाइन किया हुआ इसी वजह से, ताकि मेरे को कार चलाने का मौका मिले। ये मुझे बहुत शौक है, कार लवर है। हाँ। तो जब मैं इसको डेली चलाता हूँ, सबसे कमाल की बात है, इससे आज तक मैं बोर नहीं हुआ हूँ। ओके, मतलब अभी तक ऐसा क्या जैसे फ्लो देती है। ओके, मतलब लोगों में ना ये मैंने देखा है कि ना भाई, जैसे अभी मैंने रिसेंट में क्रेटा एक ओनरशिप का किया था, तो कहता है यार मैं बोर हो गया, मैं दूसरी लेनी है। मतलब लोग एक साल में आजकल हो जाते हैं, और कंपनियां भी ऐसे कर रही है, हर 2.5-3 साल में आप फेसलिफ्ट आ रहे हैं, हाँ। जनरेशन आ रही है, कंपनी भी भाई इसको कैटर करने में लगी है। पर अभी तक आपको इसको लगभग 2 साल हो गए, आप बोर नहीं हुए, सही कहना चाहोगे? अगर मैं मान लो इस कार को सोल्ड आउट भी करना चाहूंगा, तो उसके पीछे ये रीजन नहीं होगा कि मुझे कार पसंद नहीं है या बोर हो गया हूँ। मैं ये करना चाहूंगा, मैं कुछ नए अपडेट या नए ट्राई करना चाह रहा हूँ। मे बी मैं कोई 4x4 ऑफ रोड व्हीकल लेना पसंद करूँ, क्योंकि वो कभी मैंने नहीं लिया है। ओके, तो मैं वो दूसरे टेस्ट पे जाने के लिए वो परचेज कर सकता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे कार पसंद नहीं है तो मैं इसलिए दूसरी कार खरीदता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, अब राहुल भाई इसके ना फेफड़े उसके दिल पे आते हैं। इसके 2.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन जो कि डीजल में है, वो 420 Nm का टॉर्क दे रहा है, 182 की bhp की पावर दे रहा है। राइट। CRDI इंजन है, थोड़ा कहते हैं लोग नॉइजी है। इंजन के साथ राहुल का एक्सपीरियंस क्या रहा है? इंजन के साथ एक छोटा सा बताता हूँ। अभी दो महीने पहले हम लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से आ रहे थे, तो मैं मेरा फ्रेंड था, तो साइड में बैठा हुआ, तो पीछे से एक फॉर्च्यूनर आ रही डिपर देते, उस पर 100 की लिमिट थी। ये मैंने बिल्कुल किया, हालांकि मुझे लगा आप क्रेटा बोलोगे डिपर देते हुए। फॉर्च्यूनर आ रही थी और डिपर देते हुए 120 के आसपास उसकी वो होगी, क्योंकि 100 पे हम चल रहे थे और बहुत तेजी से। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, फर्स्ट टाइम मेरे साथ था इस कार में, मैंने कहा तेरे को इस कार का जलवा दिखाऊं? कह रहा कैसे? हालांकि मैं इसको ये नहीं कहता हूँ अच्छा तरीका है, पर वहाँ अच्छा मौका था, हाईवे था, आप चला सकते हैं। मैंने इसको जूम मोड पे लगाया, जो इसमें है X5 जिप जैप जूम, जिप जैप जूम लगाया, तो जिसमें मैक्सिमम पावर आ जाती है। और तब मैंने उसको फॉर्च्यूनर को जाने भी दिया 100-200 मीटर आगे, तू जा। और तब इसका एक्सीलेटर दिया ना, तो वो बहुत शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये फर्क है इसमें, ये ना जब चलती है ना तो उड़ती है, इसमें ये थ्रो है। और तो मैं सोफिस्टिकेटेड, मैं शरीफ हूँ, तो मैं उड़ा जाता है। राइट। तो अगर इसके इंजन की बात की जाए ना, नॉइज़ी बिल्कुल भी नहीं है डीजल में उस हिसाब से, और इतना पावर, इतना थ्रिल है ना कि मुझे नहीं लगता इसके साथ में कोई कार इसके लेंथ और सेगमेंट जैसी कोई चलती हो। ओके, अच्छा, एक्सटीरियर में 2 सवाल और बस। एक तो ना नाइट में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है इसका? लगता है कि भाई अपडेट करवानी चाहिए हेडलाइट्स वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें बल्कि अब मुझे लगता है नहीं आता है X5 में, इसमें वो बूस्टर है, ऑटो बूस्टर, ओके, जो कि अबव 80 पे चलता है। जब आप हाईवेज पे होते हैं ना, तो वो विजिबिलिटी बहुत क्लियर देता है। ये मैंने रियलाइज किया है। और जब आप हाईवे पे इस कार को चला रहे होते हो ना, तो एक तो इसका लाइट का थ्रो अच्छा है, ऊपर से इंजन का परफॉर्मेंस, सच कहूँ तो मैं जब इसको बाहर लेके गया हूँ ना, तभी से पता चलता है कि कितनी बढ़िया चीज आपके हाथ में है। क्या चीज लगी आपके क्या हाथ में? चीज लगी है, क्योंकि ये ना, ये नहीं कहती कि रुक जाओ, साइड में हो जाओ, ये कहती है बस चलते जाओ, और जैसा दिल करे ऐसा चलो। अच्छा, ये मेरा एक लास्ट सवाल। हाँ। मैंने इसको छुआ, मेरे को लगा इसे PPF करवा रखा है। राइट, PPF करार। और कलर भी बड़ा यूनिक ले रखा है, लोग पता है इंडिया में तो व्हाइट ही लेते हैं। तो यार ये आपने ब्लू कलर लिया, काफी अच्छा है, इसका ऊपर PPF करवाई, पर लोग ना कहते हैं जितने में PPF करवाऊंगा उतने में रिपेंट करवाऊंगा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो PPF को लेकर राहुल का आपने करवा ली, मेगा शो में करवा ली होगी, मैंने एक बार इसको कंक्लूड कर दो कि PPF को लेकर राहुल का क्या कहना है? ठीक है, देखो PPF मार्केट में आपको जो अच्छी है वो 40-50 हजार से लेकर लाख सवा तक जा सकते हैं आप। तो मैं 40-50 वाली कैटेगरी में गया था। उसका रीजन था, आप मेरी कार में साइड में डोर हैंडल और उधर देखेंगे तो कई बार कोई बाइक वाला या किसी ने एक बार बाहर खड़ी थी घर के, तो उस दिन कुछ काम था तो मुझे कहीं और जाना था, बाइक वाले दुश्मन है। हाँ, किसी बच्चे ने ऐसे स्क्रैच मार दिया किसी को पत्थर को लेके। आप यकीन मानो, मुझे नहीं लगता कि बेकार गए मेरे पैसे, आज भी मेरे को ऐसा लगता है। ओके, तो और मेरे गली में स्ट्रीट डॉग बहुत सारे हैं, मैं कितना ही पेंट करा लूं वो मेरे घर में आते हैं और इस पे चढ़ते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है विदाउट PPF। तो ऐसी कंडीशन में PPF मुझे जेन्युइन सॉल्यूशन लगा, इसके अलावा ऑप्शन में समझता ही नहीं। तो आप सपोर्ट में हो PPF के? डन, बिल्कुल है, और जैसे मेरे यूज हो रहा है। ओके, तो राहुल जी अपन इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और ना इसके अंदर ही कहानी जान लेते हैं, चले चलते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले ना यार इसके डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। बड़ा यार एक जो इसमें व्हाइट टोन या फिर ब्लैक वगैरह यूज कर रखा है यार, बड़ा एयरी लगता है। और ये जो गेमिंग टाइप से 2 स्क्रीन दे रखी है ना, तो यार आपके लिए, आपको 2 साल हो गए, बोर हुए हो नहीं हुए, या ओवरऑल इसके डैशबोर्ड को क्या बताना चाहोगे इस बारे में? मैं बताना चाहूंगा, मेरे फैमिली में फॉर्च्यूनर भी है। कई बार ऐसा भी हुआ कि 1-2 महीने तक मैंने वो चलाई है, किया चलाई है, 1-2 महीने तक रेगुलर। और जब मैं उससे हटकर तब इस पे आता हूँ ना, तो आप यकीन मानो मुझे लगता है मेरे पास कार है। वो कार नहीं थी, वो एक
ट्रक स्टाइल जैसे होता है ना फॉरनर में, वो मतलब कि वो। और दिल्ली के लिए तो फॉर्च्यूनर तो मैं स्पेशल कहना चाहूंगा, मैंने बहुत चलाई है। ओके। दिल्ली में तो सिर्फ आपको उसका रोड प्रेजेंस और भाई आपको बैठ के ना लोग समझेंगे भाई ये कुछ बंदा है या पैसे वाला है, 50 लाख की कार लेके घूम रहा है। इसके अलावा वो वर्तेबल नहीं वही है बात है जो दिल्ली आपने कहा कि NCR इसका में। लोगो छुपा दो बस। हाँ ये पैसे वसूल है। बाकी ना ये जैसे कि इसका हेड्स अप डिस्प्ले टाइप से है, दोनों कनेक्टिव स्क्रीन है, और ड्राइविंग के टाइम पे ना जब बाकी जो कार है उनका ना हुड वगैरह दिखता है, राइट। तो आपको थोड़ा लगता है कि हाँ ड्राइविंग में ये थोड़ा खड़ता है आपको, मतलब वो problem आप ये कहना चाह रहे हैं हुड दिखता है? हाँ, मतलब हुड दिखता है कि बाकी कार्स में कहते हैं कि भाई हेड्स अप डिस्प्ले है तो हाँ। प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐसे कि रोड वगैरह देखने में, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं नहीं, और सबसे अच्छी बात महिंद्रा की कारों मैंने हमेशा देखा, जैसे टाटा सफारी यूज करता है 2008 में, तो इसका जो बॉनेट होता है ना, और जब सीट पे आप बैठते हैं पोजीशन में, तो बॉनेट बहुत अच्छा लुक देता है और पूरा विजिबिलिटी आती है आपको कि भाई आपकी कार कहाँ से निकल सकती है, कहाँ से नहीं, कितना डिस्टेंस है। ये महिंद्रा की कारों में, चाहे वो टीयूवी हो, स्कॉर्पियो हो, जो भी मैंने यूज करी है, ओके रिपोर्ट लगती है मेरे को सबसे अच्छी। कोई चीज ऐसे नहीं लगती कोई रोक रही है, सब इसका भी कमाल है। ओके। बाकी ना इसमें ना कहते हैं कि ना जो इसके थर्ड रो है, हाँ वो सिर्फ कहने के लिए मजाक है इसका थर्ड रो, उसमें बच्चे तक नहीं बैठ पाते, मतलब लोग यार ये या तो व्यूज के लिए कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। आपको 2 साल हो गया, थर्ड रो अभी तक यूज करी है नहीं करी है? या फिर यूज करिए, तो 2 से फिर 3 बार, 2 से 3 बार यूज करी है। और एक बार ऐसा हुआ कि उसमें बड़े भी बैठे थे, बड़े बिठा दिए थे आपने? वो उस समय शायद जाना था जो, ठीक। ओके। तो वो थोड़े एजिड लोग थे, मान लो 50 60, 2 बंदे जो थे मेरे वो थे अंकल वगैरह, तो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। वो फर्स्ट टाइम बैठे थे उस कार में जब ये 4-5 महीने हो अंकल को ये सब दिख गया होगा ना, हाँ। पैनोरामिक वगैरह इतने अच्छे फीचर, उनको लगा कार अच्छी है, उन्होंने कहा कंफर्ट जाए कोई बाहर। कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पीछे वाली रोजना सिर्फ बच्चों के लिए कंफर्ट है और अच्छी है। इसमें बच्चे के लिए कंफर्ट बहुत अच्छी है, बहुत ओके है। बच्चे तो अक्सर, कई बार मेरे खुद के बच्चे भी कई बार ना यहाँ नहीं बैठते थे, जब भी मैंने कार ली थी वो पीछे वाली सीट पर बैठ के जाते थे, उनको पता नहीं अच्छा लगता होगा और इसे फोल्ड कर देते बीच में। तो अब ना थर्ड रो की ही बात एक और कर लेते हैं। एसी परफॉर्मेंस कैसी है? लास्ट रो तक ठंडा होता है या नहीं होता? दिल्ली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और AX5 लेने का और मेरा पर्पस था 7 सीटर में, आपको बताऊं, क्योंकि 7 सीटर में क्या था, पीछे ना रियर एसी दे रखा है। अगर आप 5 सीटर लेते हैं X5 में तो रियर एसी नहीं है उसमें। आपको पता है? तो मुझे लगा कि देखो मेरा कभी अगर यूटिलाइज होगा तो पीछे एसी जरूर चाहिए। ये पॉइंट था। और एक और पॉइंट था, ये जो आपकी मिड रो है ना, ये इंक्लाइन और डिक्लाइन हो जाती है। ये अगर आप 5 सीटर लेते हो तो उसमें वो ऑप्शन नहीं है। ओके, रिक्लाइन दे रखी है दोनों सीट्स। ये रीजन था 7 सीटर पे जाने का, मेरे को नीड नहीं थी। लेकिन ये दोनों ऐसी चीजें थी जो फ्यूचरिस्टिक, कंफर्टेबल थी और कभी आपको जरूरत पड़ेगी आप बाहर से इसको नहीं करा सकते। तो ये तो राहुल भाई 2 साल हो गया अभी तक, अब सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है इसमें? एलेक्सा पे सिद्धू मूसेवाले गाने चला बोल पड़ी। सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है इसमें? एलेक्सा पे सिद्धू मूसेवाले गाने चला बोल पड़ी। अच्छा राहुल जी, मैं कह रहा था कि ना ये फीचर आपका फेवरेट है, और ऐसा कौन सा फीचर राहुल कह रहा है अगर ये और दे देते ना तो कसम से मतलब इस गाड़ी का कोई था ही नहीं कंपटीशन? हाँ, कौन सा फीचर? देखो आप उम्मीद करते हैं कि भाई इतनी सारी खासियतें कुछ कमी भी हो, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये देखो कंपनी ने अब दे रखा है X5 पे, पहले नहीं रहता था। ये कंट्रोल सारे अब यहाँ पर उन्होंने चिपका दिए हैं AX5 में, जो अब आ रहा है करंट में। दे रखे हैं। हाँ, ये यहाँ दे रखे हैं। तो कंपनी ने वो कहीं ना कहीं AX5 और AX7 में थोड़ा सा ना कि लोग AX7 को ज्यादा परचेज करें, ये रीजन था कंपनी का यहाँ चिपकाने का। वरना आप देखो हुंडई, किया वगैरह के बेस वेरिएंट से सारे फीचर यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कंफर्टेबल क्यों है? कई बार आपको ना माइलेज जाना है, आपको 0 ट्रिप लगाना है, तब आपको पता है इतनी बड़ी कार को चला रहे हो, ऐसे देखना पड़ता है, रोड से आपको नजर हट जाती है। राइट। तो उस चीज के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फीचर था, मतलब जिससे थोड़ा सा मतलब सेफ्टी पर्पस से। ठीक है, अब इसी चीज पे आए हम। तो राहुल भाई ने अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उसमें इसके ना कार के फायदे और अच्छाई बताइए। अभी तक ना इसकी ना कमियां क्या लगी आपको? कमियां है भी या नहीं है राहुल भाई के लिए? देखो महिंद्रा के लिए लोग ऐसा भी कहते हैं कि लक है कि किसी का चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसा मुझे कई बार ना शुरू में हुआ था इस कार भी, हाँ, और जो भी इसके साथ पुरानी एक्सयूवी के साथ भी यही स्टोरी रही है। और आज भी लोग ना, कुछ लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है महिंद्रा के साथ कि भाई कुछ नहीं भरोसा, किसी का लक अच्छा है तो उसका नहीं। मेरा लक बहुत अच्छा है, मुझे इसमें 0 कंप्लेंट है। इसमें 1 रुपए का कुछ मैंने ना कराया, ना मुझे जरूरत लगी। मेरा मतलब कि इसमें कोई कमी आ गई हो, कोई फॉल्ट आ गया हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ओके, फुली सेटिस्फाई वाला मेरा जो रहा है। मैं किसी के नहीं कह सकता लोगों को क्या क्या इशू आए हैं और लोगों को इसमें भी इशू आ गए हैं, मेरा नहीं है।
ये थोड़ा कहते हैं लैग वगैरह, ऐसा लैग नहीं? वगैरह है कभी कभी, लेकिन वो वर्थ इट है, कोई परेशानी नहीं आपको गाड़ी गाड़ी चलाने का अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। हो हाँ बिल्कुल और अच्छा। बस मतलब काम पे हो जाए, ये थोड़ा बहुत लैग चलता है। अच्छा और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग की, आपने कोई पैनिक ब्रेकिंग इसके साथ की है या ब्रेकिंग इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? पैनिक ब्रेकिंग हुई है एक दो बार, तो मैं उसे कहूंगा एवरेज एवरेज, ना Okay. कि वो बहुत बेस्ट और ना कम। क्योंकि जैसे मैंने ना फॉर्च्यूनर का एक्सपीरियंस किया हुआ बहुत, उसकी सबसे अच्छी खासियत ना मेरे को सिर्फ फॉर्च्यूनर में उसके ब्रेक ही लगते हैं, मेरी पर्सनल उसमें रिलायबिलिटी बहुत तगड़ी है। बहुत तगड़ी। आप कितनी स्पीड पे चल रही हो, जैसे मारेंगे ना तो वो रोल आउट करेगी ना वो झरक लेगी, और बहुत स्मूथली वो रुकती है, इतनी हैवी होने के बावजूद। Okay. इसमें मुझे अगर कंपैरिजन करूंगा ना तो मुझे ब्रेक फॉर्च्यूनर के ज्यादा अच्छे लगे, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकिंग नॉर्मल है, उसे हम बेस्ट में नहीं काउंट कर सकते और ना उसको मैक्सिमम कितनी स्पीड back- भगा ली राहुल ने? मैं ऐसे ऑफिशियल कहूँ तो एक बार मैं ट्राई कर रहा था उस हाईवे पे, शायद 120 थी तो 150 पे, हालांकि मुझे डर लगता है, बस मैंने एक कोशिश करी थोड़ा सा मतलब 100 प्लस आप गए हो, हाँ तो उस टाइम पे इस गाड़ी का बॉडी रोल था या नहीं था? कुछ भी नहीं और था। मतलब ट्रस्ट दे रही थी, रिलायबल लग रही थी, या लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ी कांप रही है, ऐसा कुछ उसके बारे में? ड्राइविंग हाई स्पीड में कैसी है इसकी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी थी। ओके। इतना सा भी फियर नहीं आया, मतलब कि भाई 150 चलेगी, बल्कि ये सरप्राइज हो रहा था ना 150 में पहली बार कोई कार चला रहा हूँ और पता नहीं चल रहा। चलिए ठीक है। तो राहुल जी आपने यार जितना हो सकता था ना मैक्सिमम बता दिया, अपनी पूरी नॉलेज भाई कहते हैं ना निचोड़ के व्यूअर्स के लिए दे दी। तो मतलब ना कोई XUV 700 लेना चाहता है हाँ। तो ये यार ये वीडियोस के लिए वरदान है। तो राहुल भाई अब मैं फिर से सवाल पूछना चाहूंगा ठीक है। कि आज के टाइम पे फिर से आपको वही बजट मिले, उतने ही रुपए मिले और फिर से आपको कार लेने जाना हो तो कौन सी कार लेंगे? अभी तक अब मैं मैनुअल से ना ऑटोमेटिक में आना चाहूंगा। ओके। ठीक है, अगर मैं लेना चाहूंगा, या मैं फिर किसी ऐसे ऑप्शन पे कि जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया हो, मे बी कोई आजकल जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी महिंद्रा की 5 डोर थार आने वाली है, मे बी उसमें जो उसका जो चैसी है वो स्कॉर्पियन एन वाला होने वाला है, कंफर्ट भी उसमें बढ़ेगा, बहुत सारे उसमें ना तो फीचर आने वाले हैं, तो फैमिली कार भी बन जाएगी, तो मे बी या तो मैं उस पे जाना चाहूंगा उस वजह से ओके। कि भाई नया टेस्ट है या मुझे ऑफ रोडिंग का कुछ नया शौक लग रहा है। वरना अगर अब कहीं ना आप मेरे को इस कार को सेल करके या इस कार के बदले कौन सी कार लोगे, तो मैं इसी का ऑटोमेटिक वर्जन लूंगा। तो जाना चाहोगे आप? बिल्कुल 101%, तो बिना finally- किसी डाउट के। फाइनली आउट ऑफ 5 स्टार पक्का। कितना रेट करना चाहोगे इसको आप? 5। 5 से 5। और ये मैंने आपकी वीडियो के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस कार के साथ लगभग 2.5 साल के। तो जितना हो सकता था ना भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओनर से हमने पूछ लिए, कोई भाई क्वेश्चन रह गया हो तो भाई से पूछ लेना, इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे डाल ही देंगे। तो यहीं तक थी ये वीडियो। थैंक यू राहुल जी हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई जाते जाते ना व्यूअर्स को बोल दो सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई को अच्छा बोलो भैया, लाइक दोनों बोलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और टाइम वे बिल्कुल अपने जिम्मेदारी से काम करते हैं, बिल्कुल पैशन की तरह। और ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा आप कम से कम ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छा होगा, ताकि ना आप एक अच्छी कार लें ना, आपके पैसे ना हाँ, जाए बेकार, आप एक अच्छी कार। आपके पास वाकई जेन्युइन फीडबैक है, क्योंकि भैया ने कोई भी ऐसी पीछे की बात और वैसी नहीं की, जो भी जेन्युइन फीडबैक था उन्होंने मुझसे पूछा और वही मैंने बताया। तो ऐसे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो आप जैसे जेन्युइन ओनर मिलेंगे तो भाई ऐसे होगा। पर भाई वही मैंने कहा, अगर मेरे से कोई सवाल रह गया हो तो भाई की आईडी बता दो अपनी यार, मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी फैशन कार बाय राहुल। कोई भी अगर चाहेगा भाई ऑनर ने झूठ बोला तो डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ बहुत नॉलेज है XUV 700 के बारे में और भाई हर एक सवाल का वहाँ पे भी जवाब देते हैं। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू कपिल भाई।